हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इन आपकी पाठशाला। और आज हम लेसन 5 एलिस इन वंडरलैंड मतलब पाठ 5 एलिस आश्चर्य लोक में या अद्भुत दुनिया में, है ना, के पाठ को हम पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेसन 5 एलिस इन वंडरलैंड, पाठ 5 एलिस आश्चर्यलोक में। यू हैव रीड द स्टोरी ऑफ एलिस इन वंडरलैंड इन क्लास 6 एंड 7। यहाँ पर 7 है, ठीक है। रिकलेक्ट द स्टोरी इन ग्रुप्स। आप लोगों ने एलिस इन वंडरलैंड मतलब एलिस अद्भुत दुनिया में की कहानी को कक्षा 6 और 7 में पढ़ा होगा, है ना, पढ़ चुके हैं। इसे क्या है, फिर से इस कहानी को आप रिकलेक्ट मतलब पुनः इसका संग्रहण करिए, है ना, ढूंढिए, ठीक, अपने समूह में। शेयर वन ऑफ योर ड्रीम्स विथ योर क्लासमेट। और एक सपना अपने सहपाठियों के साथ शेयर करो, बताओ, ठीक है। डिड यू हियर हाउ द क्वीन ऑफ हार्ट्स मेड द टार्ट्स। आप ये मतलब सुन सकते हैं, ठीक है, कि कैसे दिलों की रानी ने कचौड़ियाँ बनाई, ठीक। ये क्वीन ऑफ हार्ट्स मतलब ये ताश के पत्ते हैं ना, उसमें होता है ना, क्वीन रहती है, वही है, ठीक है। एंड कैन यू टेल व्हाट बिकेम ऑफ देम। और ये आप मतलब कैसे कह सकते हैं कि उनके साथ क्या हुआ। मतलब दिलों की रानी ने क्या किया, कचौड़ियाँ बनाई, और ये कैसे मतलब ये कहें कि उनके साथ फिर क्या हुआ। द सॉन्ग टेल्स यू अबाउट इट। ये गाना मैं आपसे कहती हूँ, है ना, उसके बारे में। द क्वीन ऑफ हार्ट्स दिलों की रानी, शी मेड सम टार्ट्स, उसने कुछ कचौड़ियाँ बनाई। ऑल ऑन ए समर डे, पूरे गर्मी के दिनों में। द नेव ऑफ हार्ट्स, दिलों के गुलाम ने, है ना, मतलब जो काट के पत्ते होते उसमें गुलाम होता है ना, उसने ही स्टोल द टार्ट्स, वह कचौड़ियों को चुरा लेता है। हु स्टोल द टार्ट्स, कौन चुराता है, ये नेव, है ना, नेव ऑफ हार्ट चुराता है, ठीक, गुलाम चुराता है दिलों का। एंड टुक देम क्लीन अवे, और उन्हें क्या है, उसे बहुत दूर ले जाता है। जस्ट बिकॉज देयर वॉज ए लिटिल सॉन्ग अबाउट द नेव, ये केवल क्या है, एक जो गुलाम रहता उसके लिए ही एक मतलब गाना रहता है। दे हैड टेकन हिम एज ए प्रिजनर, उसे क्या है, एक कैदी के रूप में अब रखा जाता है। दे पुट चेन्स ऑन हिज रिस्ट एंड ब्रॉट हिम बिफोर द किंग्स ऑफ हार्ट्स, है ना, किंग ऑफ हार्ट्स, सो दैट देयर माइट बी ए रेगुलर ट्रायल। उसे क्या है, चेन से, जंजीरों से जकड़ा जाता है, उसके क्या है, कलाई को, है ना, और उसके और जो किंग ऑफ हार्ट्स रहता है ना, जो ताश के पत्तों में जो किंग रहता है, उसके सामने उसे मतलब उसका जो हमेशा का जो मुकदमा है ना, सुनवाई के लिए उसको बुलाया जाता है। किसके सामने, किंग ऑफ हार्ट्स के सामने, ठीक है। द किंग लुक्ड वेरी ग्रैंड विथ ए बिग क्राउन ऑन द टॉप ऑफ हिज विग। राजा
बहुत ही महान दिखाई दे रहा था। ठीक है, अपने विग मतलब नकली बालों के ऊपर में जो विग लगाया था ना, नकली बाल के ऊपर में क्या है, क्राउन लगाकर, ठीक है, मतलब मुकुट लगाकर। बट ही हैड टू वेयर देम बोथ, पर उसे क्या है, दोनों पहनना पड़ा। किसे? हार्ट्स ऑफ किंग को। ठीक है, मतलब क्या दोनों पहनना पड़ा, जो क्राउन था उसको भी और जो विग था मतलब नकली बाल था ना, उसे भी लगाना पड़ा। सो दैट पीपल माइट नो ही वॉज ए जज एज वेल एज ए किंग, ताकि लोगों को ये पता चल सके कि वह एक न्यायाधीश के साथ साथ क्या है, वो राजा भी है। ठीक। द क्वीन लुक्ड क्रॉस फॉर शी हैड taken trouble to make the tarts and the bad knave stole them away। रानी क्या है, देखती है ना, और वो क्या है, एक बहुत बड़े परेशानी से मतलब गुजरती है। कौन? रानी, कि उसके बनाए हुए कचौड़ियों को क्या है, नेव मतलब गुलाम चुरा लेता है और उन्हें कहीं दूर ले जाता है। ठीक, अब आगे देखो। The white rabbit stood near the king। सफ़ेद खरगोश राजा के पास बैठा था। Read out the song, है ना, और कहानी पढ़ता है। कहानी को गीत को पढ़ता है। ठीक है, टू टेल एवरीबडी व्हाट ए बैड नेव, जो एक मतलब बुरा काम नेव ने मतलब गुलाम ने किया था। ही वॉज एंड टू डिसाइड वेदर ही वॉज गिल्टी और नॉट गिल्टी, वह और जो अन्य लोग थे वे मतलब ये डिसाइड करें कि वो दोषी है या दोषी नहीं है। एलिस वॉज सिटिंग क्लोज टू द ज्यूरी बॉक्स। एलिस भी क्या है, ज्यूरी बॉक्स के पास में बैठी थी। ठीक है, मतलब जहाँ पे जो न्याय के लिए रहते हैं ना न्यायाधीश लोग, वहीं पर। ठीक है, एंड शी वॉज कॉल्ड एज ए विटनेस, और उसे क्या है, एक गवाह के रूप में उसको पेश किया गया। किसको बुलाया गया? एलिस को, है ना। ए पर्सन हु हैज सीन द प्रिजनर्स डू वॉट एवर ही इज एक्यूज्ड ऑफ और नो समथिंग दैट्स इम्पोर्टेंट इन ट्रायल, है ना। मतलब विटनेस उसे कहा जाता है, उस व्यक्ति को जो कि किसी मतलब कैदी को कुछ गलत करते हुए देखा रहता है ना, और या फिर कुछ मतलब जो सुनवाई चल रहा है उसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मतलब उसको पता होती, उसको बोलते गवाह। वाई वॉज एलिस कॉल्ड एज ए विटनेस, मतलब एलिस को एक गवाह के रूप में क्यों बुलाया गया। बट एलिस डिडंट नो एनीथिंग अबाउट इट, पर एलिस को इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। वाई इन द वर्ल्ड डिड दे वांट हर टू बी ए विटनेस, सी थॉट, वो सोचती है कि पूरी दुनिया उसको गवाह क्यों बनाना चाहती है ना। द रैबिट ब्लू हिज ट्रम्पेट एंड साउटेड आउट एलिस। रैबिट मतलब खरगोश अपना एक वाद्य यंत्र है ना बजाता है और एलिस को आवाज़ देता है ना। एंड एलिस जम्प्ड अप इन ग्रेट हरी, और जो एलिस रहती है वह बहुत तेज़ी से क्या है, कूदती है ना, अपना नाम सुनकर दौड़ती है, कूदती है, उछल जाती है। ठीक है, एंड हर स्कर्ट, और उसका क्या है, जो स्कर्ट रहता है ना वो, ओह, इट कॉट अगेंस्ट द ज्यूरी बॉक्स एंड टिप्ड इट ओवर, उसका क्या है, स्कर्ट उस ज्यूरी बॉक्स में क्या है, फंस जाता है, और जब उल्टी झटके से वो तो क्या है,
वो उठ जाता है। कौन? एंड मतलब कि हिल जाता है बोलना चाहिए। एंड ऑल द पुअर लिटिल ज्यूरस केम टम्बलिंग आउट ऑफ इट। और क्या है, जितने हैं वहाँ मतलब सभासद मतलब न्याय करने वाले जो न्यायाधीश रहते हैं वे क्या है, वो लड़खड़ा कर गिरने लगते हैं। ठीक है। एलिस पिक्ड देम ऑल अप अगेन वेरी केयरफुली। एलिस सभी को क्या है, बहुत सावधानी से उठाती है। द किंग वांटेड द ज्यूरी टू सेटल वेदर द नेव ऑफ हार्ट्स वाज गिल्टी और नॉट गिल्टी। जो राजा था वो ये चाहता था कि नेव को मतलब जो गुलाम, जो दिलों का गुलाम था ना, उसको मतलब ये पता लग जाए कि वो दोषी था या दोषी नहीं था। द क्वीन वांटेड टू पनिश देम। और रानी ये चाहती थी कि उसे दंड मिले। किसको? नेव को, है ना, गुलाम को। द नेव फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब सबसे पहले, है ना, किसको? गुलाम को पनिश करना चाहती थी। कौन? रानी। बट एलिस, पर एलिस, सो एलिस सैड, इसलिए क्या है, एलिस बोलती है इस स्टफ एंड नॉनसेंस, मतलब ये सब बंद करो, पूरी बकवास आप लोग कर रहे हो। ठीक है। द क्वीन सैड, रानी कहती है। कौन? हार्ट्स ऑफ रानी, है ना। ऑफ विथ हर हेड, इसका गला काट दो। जस्ट व्हाट सी ऑलवेज सैड व्हेन सी वॉज एंग्री, वो हमेशा ऐसी कहती थी। कौन? रानी, जब भी वो क्या है, गुस्सा होती थी किसी से। ठीक है। सो एलिस रिप्लाइड, इसलिए एलिस ने उत्तर दिया, हु केयर्स फॉर यू, तुम्हारी परवाह किसको है। यू आर नथिंग, तुम कुछ भी नहीं हो। बट ए पैक ऑफ कार्ड, की केवल क्या हो, एक ताश का पत्ता, मतलब ये सब क्या है, ताश का पत्ते हैं ये लोग, है ना। रानी जो है, राजा है, जो गुलाम है। ठीक है। सो दे वर ऑल एंग्री, इसलिए वे क्या है, सभी लोग गुस्सा हो जाते हैं। एंड फ्लू अप इनटू द एयर, और हवा में क्या है, उड़ने लगते हैं। देन दे ऑल केम टम्बलिंग डाउन अगेन ऑल ओवर पुअर एलिस जस्ट लाइक ए शावर ऑफ रेन। वो सभी क्या है, कार्ड्स लोग गुस्सा हो जाते हैं और हवा में उड़ने लगते हैं। और क्या है, उस पे, किस पे, एलिस पर गिरने लगते हैं, जैसा कि बारिश होती है। ठीक है। द नेक्स्ट थिंग, अगला चीज़ क्या होता है, एलिस वॉक अप, एलिस उठ जाती है। ऑफ हर क्यूरियस ड्रीम, अपने अजीब से सपने से, मतलब कि एलिस सपना देखती रहती है ना। ये जो स्टोरी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये एक सपना है एलिस का। ठीक है। ड्रीम है। एंड शी फाउंड दैट द कार्ड्स वर ओनली सम लीव्स ऑफ द ट्री दैट द winds had blown down upon her face। और वह अपने आप को ये पाती है कि जो कार्ड्स मतलब गिर रहे थे, है ना, बारिश के रूप में, वे क्या है, वो केवल पेड़ों के पत्ते हैं, है ना, जो हवा के द्वारा क्या है, उस पर, उसके चेहरे पर गिर रहे हैं। ठीक। वुडंट इट बी ए नाइस थिंग टू हैव ए क्यूरियस ड्रीम, ये क्या है, केवल एक सपना था, है ना। जस्ट लाइक एलिस, जैसा कि एलिस ने मतलब इतना अजीब गरीब सपना देखा। ठीक है। टू हैव ए क्यूरियस ड्रीम लाइक एलिस, lie down, shut your eyes tight, goodbye एलिस डियर, goodbye। क्या है, आप लोग भी ऐसे ही सपने देखो जैसा कि एलिस देखती है। अपनी आँखों को बंद करो। बाय बाय प्यारे, मतलब प्यारी एलिस, गुड बाय। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोगों को आज का ये लेसन एलिस इन वंडरलैंड के पार्ट को पढ़ने और समझने में अच्छा लगा होगा, जितना कि मुझे पढ़ाने में आप लोगों को मज़ा आया, है ना, अच्छा लगा। इसका नेक्स्ट पार्ट मतलब क्वेश्चन आंसर वगैरह हम अगली वीडियो में करेंगे।
ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे एक लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।